नमस्कार, मैं हूँ प्रज्ञा, आपके लोकप्रिय चैनल नेचर फ्रेंड से। तो मित्रों, थोड़ी ही देर में आप हमारे चैनल पर देख सकेंगे धरती सम्मेलन का लाइव प्रसारण। जी हाँ, धरती सम्मेलन, जिसमें विभिन्न सेक्टरों से प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, शीघ्र ही उन सभी मेहमानों से मैं आपको परिचित कराऊंगी। भूकंप और अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं। हम सभी मेहमानों पर इन समस्याओं के कारणों और समाधान की जिम्मेदारी है। इसी मंशा से आज का यह सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो सबसे पहले मैं प्लांट किंगडम से पधारे मित्र क्वेर्कस से अनुरोध करती हूँ कि वह इस गंभीर विषय में हमें अपने विचारों से अवगत कराएं। जी धन्यवाद। देखिए, अगर मैं अपने प्लांट किंगडम की बात करूं तो छोटे छोटे शैवालों से लेकर विशालकाय वृक्षों ने हमेशा धरती को संवारने का काम किया है। लेकिन ये अलग बात है कि होमो भाई के साथियों ने हमारे परिवार की हत्या कर वहां कंक्रीट के जंगल बसा दिए हैं। आप ऐसा आरोप हम पे कैसे लगा सकते हैं? हमने प्लांट किंगडम की अनेकों प्रजातियां संरक्षित भी की है। जो खतरे में है उनका विलेख रेड डाटा बुक में रिकॉर्ड कर उनकी सुरक्षा की योजना बना रहे हैं। वनों और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमने कितने ही अधिनियम बनाए हैं। ये मानव पर्यावरण को 1972 ये घोषणा किसने की? हम होमो सेपियंस ने की। ये देखो, वन संरक्षण अधिनियम 1980 यह घोषणा किसने की? हम होमो सेपियंस ने की। ये देखो, वन प्रदूषण अधिनियम 1981 यह घोषणा किसने की? हम होमो सेपियंस ने की। ऐसे ही हमने कितने ही और अधिनियम बनाए हैं। प्लांट किंगडम को तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। बस 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 सोमो भाई, सब जानते हैं आपके कारनामे। नरक बना दिया है धरती को नरक। आपके ही कुछ साथी हर साल जंगलों में आग लगाकर विशाल जैव विविधता को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। क्वेर्कस भाई, होमो भाई, एलियन चाचा ठीक कह रहे हैं। उनका कहना है कि धरती के सभी जैविक और अजैविक मेहमानों के बीच आपसी तालमेल बना रहना चाहिए। कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अब मैं बयार बहन से आग्रह करती हूँ कि वह इस विषय में हमें अपने विचारों से अवगत कराएं। मत मानना, तुम्हारे लगाए कल कारखानों से निकलने वाले धुएं ने मेरी सखियों का अनुपात बिगाड़ दिया है। बहन, ऑक्सीजन जो अन्य जीवों को प्राण देती है दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है। तुम्हारे कारनामों के कारण ही मेरा जिस्म काला पड़ता जा रहा है। बहन प्रज्ञा, आपको तो पता ही है कि मैं ऊंचे ऊंचे हिमालयों से बहकर चुपचाप समुद्रों तक चली जाती हूँ और धरतीवासियों की प्यास बुझाती हूँ। जी दीदी, आपका यह उपकार तो जग जाहिर है। पर क्या कहूँ, रास्ते में होमो भाई के साथ ही मुझ में कूड़ा कचरा इस कदर डाल रहे हैं कि मैं दिन प्रतिदिन दूषित होती जा रही हूँ। यदि ऐसी स्थिति में कोई मुझे पी ले तो न जानो से पीलिया, टाइफाइड, कई बीमारियों से जूझना पड़ता है और मैं व्यर्थ में ही तिरस्कार का भागी बन जाती हूँ। क्या हमें बात बनाना, उद्योग लगाना, कारखाने खोलना सब बंद कर दे? हद हो गई यार, तुम्हारे खातिर हम अपनी विकास यात्रा रोक दे। होमो भाई, तुम बात बात पर क्यों उत्तेजित हो जाते हो? तुम छोटी छोटी बांध बनाकर भी तो काम चला सकते हो ना। तुम व्यर्थ में ही धरती के भीतर विशालकाय टनल बनाकर धरती का तो संतुलन ही बिगाड़ने में तुले हुए हो। तुम इस धरती के केवल घटक मात्र हो, ना ही इस धरती के स्वामी। तुम्हारी जिम्मेदारी है धरती के संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना। वाह चाचा वाह, एलियन चाचा कह रहे हैं कि इस धरती पर होमो सेपियंस सबसे बुद्धिमान प्राणी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर उसे संवेदनशील प्राणी बनना चाहिए, जिससे सभी जैविक और अजैविक मेहमानों के बीच तालमेल बना रहे। मैं क्या कहूँ, मेरी तो हमेशा से कोशिश रही है। मेरी पर तो मैं अनाजों की, फलों की, फूलों की, औषधियों की फसलें उगती रहे। सदाबहार वृक्ष और घास से धरती
सब दवाइयों से मेरी तासीर खराब कर रहे हैं। अच्छा माटी काकी, तुमसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, पर तुम भी मेरी बुराई करने से बाज नहीं आई। बुराई नहीं बेटा, सच्चाई है सच्चाई, इसे स्वीकार कर बेटा। धरती की रौनक वापस लौटा दे बेटा, वापस। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मेरे परिवार के महत्वपूर्ण प्लेनेट धरती पर उसकी हिफाजत के लिए मंथन चल रहा है। तो मित्रों, आप सब भली भांति जानते हैं कि इस प्लेनेट पर जीवन को सुचारू रूप में चलाए रखने के लिए मेरे पिता सूर्य दिन रात तपते रहते हैं और मैं हर पल हर दिन 14 करोड़ 96 लाख दूरी तय कर यहाँ पहुँचता हूँ तथा मेरे यहाँ देर से पहुँचने पर कोई बाधा उत्पन्न न हो, इसीलिए मैं इतनी दूरी केवल 8.3 मिनट में तय कर लेता हूँ तथा अपने पिता सूर्य के निर्देशानुसार हर उपभोक्ता से लेकर हर उत्पादक तक अपनी ऊर्जा को बांटता हूँ। ये सब जीवन के आधार। आज की इस बेहद उपयोगी चर्चा में भाग लेने के लिए मैं एलियन चाचा सभी जैविक और अजैविक मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं एलियन चाचा की फरमाइश पर एक सुंदर गीत। सबको जीना